हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में जो है कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे जियोग्राफी से, जो कि है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इसके पहले वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें करा चुकी हूँ। लैंड यूज कि लैंड का क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, और कॉमन प्रॉपर्टी होती है और प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। कुछ जो चीज़ें होती हैं वो कॉमन होती हैं सबके लिए, तो उसको हम कॉमन प्रॉपर्टी कहते हैं। कुछ जो होती हैं प्राइवेट होती हैं, उसका कोई एक ओनर होता है, तो वो जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। इसमें नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो हमारे इस लैंड पे जो भी रिसोर्सेज हमें मिले हुए हैं, जिनका कि हम यूज करते हैं, उनको हमें कैसे कंजर्व करना चाहिए। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड an arable land and has created a fear of losing their natural resources। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, और क्या हो रहा है कि और उसका जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनकी डिमांड भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट का दिन पर दिन डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है इससे जो है कि जो लैंड है वो भी ख़राब होती जा रही है, और फियर ऑफ लूजिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनके ऊपर एक खतरे की तरह है, और इसलिए हमारे मन में या हर एक इंसान के मन में इनको खोने का डर भी बैठ गया है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज मस्ट बी चेक्ड। तो ये जो है ना, जो प्रेजेंट रेट है डिग्रेडेशन का, हमारे जो लैंड रिसोर्सेज हैं, इनका जो डिग्रेडेशन हो रहा है जितनी तेज़ी से, इसे हमें रोकना होगा। एफॉरेस्टेशन और लैंड reclamation regulated use of the chemical pesticide and fertilizer and check on the overgrazing are some of the common method used to conserve lands। तो हमारा जो लैंड है ना, उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं उसके डिग्रेडेशन से। जैसे कि एफॉरेस्टेशन क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट है। तो जब तक हम एफॉरेस्टेशन को रोकेंगे नहीं, मीन्स कि जब तक हम जंगलों को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक हमें नुकसान भुगतना पड़ेगा। और केमिकल्स जो हम यूज करते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हैं एंड द फर्टिलाइजर एंड चेक ऑन द ओवरग्रेजिंग, जो भी हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं या जो भी फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, वो जो है हमारे लैंड पे जो भी क्रॉपिंग है और जो लैंड है वो सबको जो है पॉल्यूट करता है। तो इस पे भी हमें जो है कि रोक लगानी होगी। नेक्स्ट जो चीज़ है लैंडस्लाइड है। ठीक है, लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइन एज द मास मूवमेंट ऑफ द रॉक, डेब्रिज और अर्थ डाउन ए स्लोप। ठीक है, तो जो भी माउंटेन टाइप की जगह होती हैं जहाँ पे कि बहुत सारे माउंटेन होते हैं, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि बहुत ही बड़ा मास जो है, बहुत ही बड़ा मास रॉक का, डेब्रिज का और ये सारी चीज़ें जो होती हैं मास में मूवमेंट करती हैं। जैसे एक पत्थर नहीं गिरता है, हजारों पत्थर गिरते हैं और डेब्रिज उसके साथ साथ गिरती हैं। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद द अर्थक्वेक, फ्लड एंड वॉल्केनो। और ये सब चीज़ें कब होती हैं? मीन्स कि ये जो लैंडस्लाइड है वो कब होता है? यह जो है अर्थक्वेक से होता है, जब भूकंप आते हैं, फ्लड की सिचुएशन में होते हैं, या फिर वॉल्केनो जब आती है तब होते हैं। ए प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ द रेनफॉल कैन काज हेवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ द रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। और जब जो है कि बहुत ही लंबे समय तक रेनफॉल को रोका जा सके, तो रेनफॉल को जब रोका जाता है बहुत ही ज़्यादा बैरियर्स के द्वारा, तो जब वो बैरियर्स टूट जाते हैं, जो ब्लॉकेज है वो टूटते हैं, तो बहुत ही तेज़ी से ये जो लैंडस्लाइड है वो होती है। फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक कैन काज हवॉक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स ब्रस्टिंग। ठीक है, तो जो भी ऊंचाइयों पे जो अगर हम वाटर को रोक के रखते हैं और जब वो टूटते हैं, तो अपने साथ साथ जो है कि मलबा, रॉक्स और डेब्रिज सबको जो है लेके बहते हैं।
तो ये भी जो है एक चीज हो गई, लैंडस्लाइड का एक रीजन हो गया। इन द हिली टेरिटोरियल लैंडस्लाइड हैव बीन ए मेजर एंड द वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्युपाई ए पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न। यहाँ पे क्या है, जो हिली टेरिटोरियन है ना लैंडस्लाइड, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल स्प्रेड डिजास्टर होते हैं, वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर। वहाँ पे हमेशा जो है ना हिली एरिया में नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं और यह जो है स्ट्राइक करते हैं। मीन्स कि जो हिली एरिया है वहाँ पे लैंडस्लाइड होना बहुत ही आम बात है और वहाँ पे जान माल की मीन्स की लाइफ एंड प्रॉपर्टी का भी जो है कि डिस्ट्रक्शन होता है और ये जो है बहुत ही आम बात है, कॉमन बात है। एक केस स्टडी यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में देखेंगे। ये क्या है, ए मैसिव लैंडस्लाइड हिट पिंगी विलेज नियर द रेगोन पी इन द किन्नामुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश है। यहाँ के किन्नामुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है पिंगी विलेज में, तो वहाँ पे जो है एक लैंडस्लाइड हुआ था, मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था। ठीक है, और कितना डैमेज किया था, 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ द ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे को, ठीक है, उसको वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर दिया था। दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय द इंटेंस ब्लास्टिंग एट द पिंगी विलेज। तो जो पिंगी विलेज है वहाँ पे जो इंटेंस ब्लास्टिंग होती है उसकी वजह से ही हुआ था। ड्यू टू ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ द स्लोप कोलैप्स एंड काज इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाई विलेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, इंटेंस जो है ब्लास्टिंग हुई थी एट पिंगी विलेज। ठीक है, और इसी ने ट्रिगर किया था, क्या ट्रिगर किया था, लैंडस्लाइड को। और ये जो स्लोप है ये कोलैप्स हो गए थे नियर विलेज। द पिंगी विलेज वाज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। और फिर से ऐसा ना हो या फिर उसमें और किसी के को तकलीफ ना हो, इसके लिए पिंगी विलेज को पूरी तरह से खाली करा दिया गया था। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट चीज़ जो देखेंगे वो है मिटिगेशन मैकेनिज्म। Advancement in scientific technique has empowered us to understand what factor cause landslide and how to manage them. ठीक है, some broad mitigation technique of landslide are as follow. Hazard mapping locate area prone to landslide means कि जो भी hazardous है और जो भी landslide prone area है उनकी हम मैपिंग करते हैं और इन एरिया को जो है कि बिल्डिंग बना के और सेटलमेंट जो होता है जो लोग रहते हैं वो वैसा हम नहीं बनने देते हैं, मीन्स कि अवॉइड करते हैं फॉर द बिल्डिंग सेटलमेंट। और कंस्ट्रक्शन जो होता है ऑफ रिटेंशन वाल टू स्लोप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिटेंशन वाल, जो रिटेंशन वाल होती है उसको हम बना के रखते हैं और जो है इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर एट एन इफेक्टिव वे टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। और हम जो है क्या करते हैं, वेजिटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं, उससे क्या होता है कि वो पूरे के पूरे जो है लैंड को वो कवर करके रखता है, बांध के रखता है। द सरफेस ड्रेन कंट्रोल वर्क आर इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। जो सरफेस ड्रेनेज है उसको भी हम कंट्रोल करते हैं कुछ ब्लॉकेज लगा के। ठीक है, रेन फ्लो के वाटर को भी रोकते हैं और स्प्रिंग फ्लो को भी रोक के। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सॉइल। जो थीन लेयर होती है ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंसेस कवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द सॉइल। मीन्स कि जो एक यह जो सॉइल है ना वो धरती के सबसे ऊपरी लेयर है और यह जो है बहुत ही बारीक मिट्टी होती है और यह जो है बहुत ही पतली लेयर भी है। और यह टू लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ द सॉइल। और किस तरह का लैंड फॉर्म है वो जो है सॉइल के टाइप को डिटरमाइन करता है। जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर्स की, मिनरल्स की, वेदर रॉक्स जिनमें पाए जाते हैं, ठीक है, तो इन्हीं के आधार पे ये सॉइल जो है डिफरेंट टाइप की होती है।
और ये कैसे होते हैं सॉइल, ये जो है रॉक्स के वेदरिंग से बनते हैं। और इन वेदरिंग में क्या होता है कि मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल जो है मिल जाते हैं और उसको जो है फर्टाइल सॉइल में बना देते हैं। टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, ये जो टॉप सॉइल है इसमें ह्यूमस और वेजिटेशन होता है। सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, वेदर्ड रॉक मटेरियल एंड पेरेंट रॉक। यहाँ पे हम एक सॉइल का एक ऐसे हमने कि वर्टिकल सेक्शन लिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टॉप सॉइल है उसमें ह्यूमस होता है, वेजिटेशन होता है, सब सॉइल में सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, उसके नीचे वेदर्ड रॉक मटेरियल होते हैं, उसके नीचे पेरेंट रॉक होता है। Factors of the soil formation. The major factor of soil formation are the nature of the parent rock and climatic factor. Other factor are the topography, role of organic material and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. ये जो सॉइल है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये जो सॉइल है इसको प्रभावित करने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, तो क्लाइमेट हो गया, टाइम हो गया, फ्लोरा फाउना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें पाए जाते हैं, रिलीफ हो गया और पेरेंट रॉक हो गए। ठीक है, तो सॉइल पे किसका इफेक्ट होता है, क्लाइमेट का। क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ द वेदरिंग एंड द ह्यूमस। जो टाइम होता है डिटरमाइन थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। फ्लोरा फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। और रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉइल। जो पेरेंट रॉक होती है वो डिटरमाइन करती है कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिल के सॉइल के टाइप को या सॉइल के फर्टिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो जो भी सॉइल का हमारे जिस भी एक्टिविटी से सॉइल का डिग्रेडेशन होता है उसको हम कैसे रोक सकते हैं और हम कौन कौन से कंजर्वेटिव मेजर्स का यूज कर सकते हैं। तो जो सॉइल इरोजन होता है और एंड द डिप्लीशन जो है, जो सॉइल इरोजन और डिप्लीशन है, यही जो हमारे बिग थ्रेट हैं सॉइल रिसोर्स के। हमारा जो सॉइल रिसोर्स है उसके बिग थ्रेट क्या है, सॉइल इरोजन और डिप्लीशन। इसमें जो है इरोजन और डिप्लीशन के रीजन क्या क्या है, ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। मीन्स कि जो सॉइल का डिग्रेडेशन होता है इसमें दोनों ही शामिल है, ह्यूमन बीइंग भी शामिल है और नेचुरल फैक्टर भी शामिल है। फैक्टर जो लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि लीड करते हैं डिग्रेडेशन, सॉइल के डिग्रेडेशन को, उसमें है डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, रेन वाश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे सॉइल इरोजन का कारण है, जैसे ओवर ग्रेजिंग हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज हो गया, रेन वाश हो गया, लैंडस्लाइड और फ्लड हो गया। सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर। सॉइल को हम कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो इसमें है मल्चिंग, द बार ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स इज कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो मल्चिंग जो है ना वो है बार ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स के बीच बीच में हमें बेयर ग्राउंड को भी ना छोड़ना चाहिए। प्लांट इज कवर्ड विथ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। और यह जो है हेल्प करता है सॉइल में मॉइस्चर रिटेंशन को। कंटूर बैरियर्स क्या होते हैं, जिसमें कि स्टोन्स, ग्रास और सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलोंग कंटूर। तो जो है यहाँ पे यूज होते हैं स्टोन, ग्रास और सॉइल। तो बैरियर के रूप में, बैरियर बनाने के लिए इनका यूज होता है। ट्रेंचेज आर मेड इन द फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। ठीक है, और बैरियर के पास जो है हमें ट्रेंचेज मीन्स की खुद के गड्ढा टाइप का बनाना होता है जिसमें कि वाटर जो है स्टोर हो सके। रॉक डैम जो होते हैं, रॉक्स आर द पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट गैलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। ठीक है, तो रॉक डैम जो होते हैं वो क्या होते हैं,
जो रॉक होते हैं ना वो पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ द वाटर, दिस प्रिवेंट गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। ठीक है, उसके बाद है टेरिस फार्मिंग, दीज आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप, दे कैन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। ठीक है, टेरिस फार्मिंग भी मदद करती है सॉइल डिग्रेडेशन को रोकने में। इंटरक्रॉपिंग जो होती है ये भी मदद करती है सॉइल इरोजन को रोकने में। कंटूर प्लॉइंग जो होती है, plowing parallel to the contour of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope, और है shelter belt in the coastal and dry region, rows of the trees are planted to check the wind movement to protect soil cover। तो इस तरह से shelter belt हम बना सकते हैं, contour plowing कर सकते हैं, intercropping, ये सारे के सारे मेथड हैं कि जिससे कि हम जो है सॉइल के डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कि वाटर के बारे में करेंगे कि हमारा जो एक नेचुरल रिसोर्स है वाटर, उसको हम कैसे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, और इसको हम कैसे बचा सकते हैं और इसका हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। धन्यवाद।